बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल लव फॉर ऑल। दोस्तों, आपको पता होगा इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और उनमें से ज़्यादातर खुद गर्ज होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा रहमदिल होते हैं और दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। दोस्तों, आपको कैंसर की बीमारी के बारे में तो पता होगा। उसमें लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने अच्छे खासे बाल कटवाने पड़ जाते हैं, और चाहे उनको अपने बाल बड़ा करने का जितना मर्जी शौक क्यों ना हो। गाइस, अब ये क्लिप बार्बर की शॉप में रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें एक बंदे को कैंसर था और वो अपने बाल कटवाने आया था। बेसिकली ये बंदा उसका दोस्त था, यानी कि बार्बर उस बंदे का दोस्त था। तो जब वो अपने बाल कटवाता है तो बार्बर को जब ये पता चलता है कि उसको कैंसर था, जिस वजह से उसने बाल कटवाए, तो वो उसका दोस्त उसकी हौसला अफजाई के लिए अपने बाल भी काट देता है। इसको देखकर उसका दोस्त रोना शुरू हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त उससे कितना प्यार करता था। एक्चुअल में ये दोस्त तो बहुत अच्छा था। दोस्तों, अब एक बंदे को कैंसर था तो वो अपने बाल कटवाने आया। जब बाकी बार्बर्स को ये पता चला तो कि उसे कैंसर है, तो वो बार्बर्स अपने बाल उसकी काटने लग गए ताकि उसकी हौसला अफजाई हो। ये क्लिप देखकर वो बंदा रोने लग गया। एक्चुअल में ये सीन बहुत ज़्यादा हार्ट मेल्टिंग था। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो एफर्ट करके अपना खाना यानी कि लेते हैं और वो जॉब्स भी करते हैं ताकि अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। यही वाक़या एक बंदे का था जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था। और जब एक दिन वो एक फैमिली के पास पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया तो वो फैमिली उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो इतना बुजुर्ग था। तो वो फैमिली टिकटॉक पे भी बहुत मशहूर थी, तो वो अपने फॉलोअर से कहती है कि वो उसके लिए डोनेट करे, और उसके फॉलोअर्स दिल खोल के डोनेट करते हैं और कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए उनके पास $1200 इकट्ठे हो जाते हैं और वो पिज़्ज़ा हट से उनका एड्रेस लेके उस बंदे के पास जाते हैं और उसे वो $1200 गिफ्ट करते हैं। ये देखकर वो बंदा रोने लग जाता है। एक्चुअल में ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, और ये तो कसम से बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था उस बंदे के लिए। फिर वो उन्हें गले लगाता है और रोने लग जाते हैं दोनों। एक्चुअल में इस बंदे को तो मज़ा भी आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। आपको पता है काफ़ी लोग गरीब भी होते हैं और उनके पास सोने के लिए और खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो कुछ काम करके वरना फिर मांग कर अपना गुजारा करते हैं। ये एक बंदे की कहानी है जो कि गाड़ियाँ साफ़ करके $1 लेता था। और एक दिन वो एक दुकान में गया तो फिर उस दुकानदार ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें, और उसकी आईसाइट का भी मसला था, दुकानदार ने पूछा कि अगर तुम्हें पैसे दे दिए जाएं तो फिर तुम उसे क्या करोगे। तो वो आदमी कहता है कि अगर मुझे पैसे मिल जाएं तो फिर मैं अपनी ग्लासेस लूँगा और ज़्यादा मेहनत से काम करूँगा और एक आम बंदे की तरह ज़िंदगी बसर करूँगा। अगर मुझे मेरे ग्लासेस मिल जाए, तो वो कहता है उसके ग्लासेस कितने हैं, वो कहता है $150 के उसके ग्लासेस हैं। फिर वो दुकानदार कुछ पैसे निकालता है, यानी कि कुछ पैसे निकाल के उसको दे देता है। वो पैसे $500 थे। ये देख के वो बंदे की खुशी की इंतहा नहीं होती और वो दुकानदार को अपने गले लगा लेता है। एक्चुअल में ये सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस बंदे की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो रोने लग जाता है इन सब को देखकर, जिस तरह कि आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं। अब आपको पता होगा कि बुजुर्गों की उनका कहना मानना और उनका अदब करना कितना ही ज़रूरी है, और कुछ लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे भी निकल जाते हैं। ये एक हाईवे पे लगे, जापान में हाईवे पे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें एक बूढ़ा आदमी, वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ था, वो वहाँ से रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से रोड क्रॉस नहीं कर पाता। फिर एक पुलिस वाला वहाँ पे अपने सामने गाड़ी खड़ी कर देता है ताकि सारी ट्रैफिक वहीं पे रुक जाए, और वो उतरता है और उस बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करवाता है उसके साथ साथ। एक्चुअल में उसने हाईवे के लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और वहाँ पर चला गया उसकी मदद करने के लिए। एक्चुअल में अब आपको पता होगा एम्बुलेंस वालों की जॉब इतनी हार्ड होती है, क्योंकि अगर वो पेशेंट को टाइम पे हॉस्पिटल ना लेकर जाएं
تو پھر وہ مر بھی سکتا ہے، اور جب وہ ہارن بجاتا ہے تو ساری گاڑیاں اس کو راستہ دیتی ہیں، لیکن جب وہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک اور کام چل رہا ہو تو پھر تو وہاں سے گزرنا امپاسبل ہوتا ہے۔ اب یہی ایک ایمبولینس پھنس گئی تھی کیونکہ وہاں پر کام ہو رہا تھا اور اس کے اندر پیشنٹ بھی تھا، اسے جلد سے جلد ہاسپٹل جانا تھا۔ تو سارے ڈرائیورز اپنی گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور وہاں پہ سائڈ میں لگے ہوئے سائنس وہاں سے ہٹانے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کام ہو رہا تھا۔ تو تقریباً سارے ہی گاڑی کے ڈرائیورز باہر آتے ہیں اور چند ہی منٹس میں وہاں سے سارے سگنل ہٹا دیتے ہیں تاکہ ایمبولینس جلد سے جلد ہاسپٹل چلی جائے۔ ان سب ڈرائیورز کی محنت سے 1 منٹ میں وہ راستہ خالی ہو جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو ٹرین کے بارے میں تو پتا ہوگا اور آپ نے سفر بھی کیا ہوگا۔ اب یہ لڑکی اپنے بچے کو ٹرین کے اندر ڈال دیتی ہے اور سامان لینے باہر جاتی ہے۔ تو پھر جب اپنے بچے کو اندر ڈال دیتی ہے تو جب وہ سامان لینے باہر آتی ہے تو اس کو کسی کی کال آتی ہے اور وہ کال پہ اس کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ بحث کر رہی ہوتی ہے ٹرین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ٹرین آگے نکل جاتی ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے لیکن اب دیر ہو گئی تھی، اور پھر ایک بندہ ٹرین کے اندر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ ایسے ہی کھڑا ہے اور وہاں پر اس کی موم نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب وہ آدمی اس بچے کو اپنے پاس لے لیتا ہے اور اگلے اسٹیشن پہ اتر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو جھولا جھلاتا رہتا ہے اور اس کو تسلی دیتا رہتا ہے اور 1 گھنٹے تک وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کو تسلی دے کے تاکہ وہ اٹھے نہ وہ بچہ۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں پر جب ٹرین آتی ہے تو پھر وہاں سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور وہ اتنی خوش ہوتی ہے اپنے بچے کو دیکھ کر کے وہ اس آدمی کو گلے لگا لیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک